नमस्कार, स्वागत है आपका namo4media.com में। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली धार्मिक एवं पर्यटन स्थली ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर पिछले करीब 500 वर्षों से चली आ रही भगवान श्री राम के सीता से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विवाह पंचमी पर यहाँ प्रसिद्ध श्री राम राजा मंदिर से बाकायदा श्री राम की बारात जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ निकलती है। बारात में राम राजा अपने अनुजों के साथ सुशोभित रहते हैं और सारे ओरछा नगर के अलावा बाहर से आए देशी विदेशी श्रद्धालु व सैलानी पूरे उत्साह से बाराती के रूप में जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जनकपुरी में राम सीता का परिग्रहण संस्कार संपन्न होता है। तदुपरांत बारात वापस रामलला के महल रूपी मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। पिछले 500 सालों से हर साल ओरछावासी भगवान श्री राम को मानव रूप में मानकर पूरी धूमधाम से उनका जन्मोत्सव व विवाह उत्सव मनाते हैं। वर्षों पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। यहाँ भगवान राम जो है वो राजा के तौर पे हैं, तो यहाँ राजसी ठाट बाट के साथ भगवान की बारात निकल चुकी है और बारात का हजारों लोग यहाँ स्वागत करते हैं। पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है और यहाँ से बारात चल करके राम राजा मंदिर के पीछे से निकलेगी और पूरे नगर में भ्रमण करेगी। इसके बाद जाकर के रात को 11 साढ़े 11 के करीब मंदिर में पहुंचेगी। निवाड़ी जिले के ओरछा का रामलला मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ समर्पित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर पैदल चलकर ओरछा लाई थी। श्री राम की प्रतिमा ओरछा लाए जाने के बाद बुंदेलखंड में इन्हें ओरछाधीश के रूप में मान्यता मिली और संभवतः ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं कि इन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवान बाकायदा आज भी दिन के चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और हमें खुशी है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक ही ऐसा स्थान है ओरछा रामलला सरकार की जगह, जहां कितने भी बड़े वीवीआईपी कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो राजा राम जी के रूप में चारों पहर भगवान राम को होता है। ऐसी नगरी में आज जो है हम सब सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात राम जी जो राजा के रूप में भी हैं, उनकी बारात में हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी कृपा से ये ओरछा जहां वो विरासते हैं अब यूनेस्को की भी जो लिस्ट है उसमें भी शामिल हो गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि खुशियां तो यहाँ भरपूर राम राजा सरकार ने दी हैं, लेकिन पिछले करीब 500 सालों से निरंतर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में 5 दिवसीय राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जाती हैं। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई कार्यक्रमों में बदलाव किया गया। बाकी कार्यक्रम यथावत संपन्न कराए गए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई। बारात को देखना, आयोजन करने का मौका मिला मेरे को, लेकिन कोरोना काल में अभी जिस तरह से इस साल हमारे को सभी आयोजनों को बंद करना पड़ा है, लोगों को परेशानी हुई है, लोगों की भावनाओं को परेशानी हुई है, लेकिन हमने व्यवस्था पूरी करने की कोशिश की है। उसको बारात को और आयोजन को छोटे से छोटा करने की कोशिश की है, जिससे कि उसमें पंगत को हमें बंद करना पड़ा। पूरा आयोजन हम नहीं कर पा रहे थे और इसमें पूरी हमने व्यवस्था लगाई है। एसपी महोदय, पुलिस की पूरी व्यवस्था है, मास्क और बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था करी गई है। बुंदेलखंड की दूसरी अयोध्या कहलाने वाली ओरछा नगरी में विवाह पंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष धूमधाम से राम विवाह उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भगवान श्री राम की बारात निकाली जाती है। इससे पहले जब भगवान राम मंदिर से बाहर आते हैं तब सशस्त्र जवान उन्हें सलामी दी जाती है। बारात के सबसे आगे रघुकुल का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद मशालची, चांदी की छड़ लिए दरबान भगवान की चंवर हिलाते हुए सेवक चलते हैं। बारात का हर घर पर रुककर उनकी आरती उतारी जाती है।